हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे। तो और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ भोर के करीब 3 बजे उठ गई थी। तो 3 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद मैं चाय वाय इन्हें बनाई थी। चाय वाय पीते हुए तो इतना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब हद से ज़्यादा इस समय कोहरा था। तो वही मैं इनसे कर के अभी मत जाओ, 4 साढ़े 4 बजे जाना था। कहें कि नहीं, अब कब से मतलब इंतज़ार कर रहे थे, बैठे थे। फिर मैं कही कि मतलब अभी मत जाओ, लेकिन नहीं माने। तो फिर ये देखिए 4:30 बजे करीब ये जा रहे थे। मतलब इस समय 4:15 हो रहा है। बाहर निकलते उकलते ना 4 बज गया था। और सच में ना दोस्तों, ठंड की वजह से ना ये होता है कि चलो, अब अगर आज कुछ रहा होता, अगर अपने हाथ में, शायद इतनी भोर में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2 पैसा कमाने के लिए हम, चाहे औरत हो चाहे आदमी, कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा कोहरा, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा कोहरा में इन्हें जाना पड़ता है। जो कि इस समय सब लोग सोते होंगे अपने अपने बिस्तर में, और इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से। लेकिन फिर भी इन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि अगर जाएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा, ये भी सब चीज़ ज़रूरी होता है। और क्या इन्हें आराम करना नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगता है आराम करना, लेकिन फिर मजबूरी है, वो मजबूरी कुछ भी करा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जा रहे थे, और आप लोग कोहरा देखते ही होंगे कितना ज़्यादा है। तो बस मैं इनसे कही कि बहुत आराम से जाना, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, अक्सर जब हाईवे पे ट्रक व्रक चलती है ना, तो फिर बहुत दिखाई नहीं देता है कोहरा। ये तो हम लोग का घर, और जो आप लोग को कम कोहरा दिखाई दे रहा है। जहाँ खुला है ना, जैसे खेत होते हैं, नहर वहर के पास ना, बहुत ज़्यादा कोहरा देखिए आप लोग को दिखाई देता होगा। घर की वजह से यहाँ कम होता है। देखिए मैं इस तरफ आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस समय बस या देखो ये चले गए हैं, और इस समय मैं आप लोग को टाइम दिखा रही हूँ। तो देखिए मतलब इस समय ना 4:20 हो रहा है। ये घड़ी में 10 मिनट आगे करी हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ की लाइट मैं बंद कर दी थी, और कान्हा जी भी सो रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी आंगन में, और अब यहाँ की भी लाइट बंद कर दूँ, क्योंकि ना अभी मैं भी चलूँगी, लेट जाऊँगी, क्योंकि अभी तो कुछ काम है नहीं मुझे। और यहाँ पर देखिए प्रिंसी लेटी है, अरे मतलब सो गई है प्रिंसी। तो उसके बाद फिर देखिए ये है सुबह का ब्लॉग। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं सारा काम उम कर ली थी। जब ये चले जाते हैं ना, तो फिर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि ना इतनी रात होती है और फिर इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हिम्मत नहीं पड़ती है। और उसके बाद फिर मैं उठूँगी आराम से 6:30 बजे या 6 या 7 ऐसे उठती हूँ। तो उसके बाद देखिए सारा काम उम कर ली थी। तो फिर लाइट आ गई थी, तो मैं कही कि चलो पहले कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़ा भी था। तो यहाँ पे ना समरसेबुल का जो ताज़ा पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप लोग देख रहे हो मशीन में से भाप निकल रही है, इतना ज़्यादा गर्म होता है ना, तो उसमें कपड़ा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि मैं कहीं कि अगर जब तक गर्म पानी होने का इंतज़ार करूँगी तो फिर बहुत समय लग जाएगा। कहीं जब तक इतना कपड़ा डाल दूँ, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहाऊँगी। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया। देखिए प्रिंसी भी नहा धो चुकी है, और वो कान्हा जी के लिए पानी गर्म कर रही है, क्योंकि ना ठंडे पानी से मैं मना करूँगी, कहीं ठंडे पानी से उन्हें मत नहलाना। हल्का सा कुनकुना कर लेती है प्रिंसेस। देखिए वो पानी कुनकुना करके लेके जा रही है। और यहाँ पे ना कान्हा जी का कपड़ा देखिए डाली थी, तो अपना कान्हा जी का कपड़ा लेके और फिर अब वो जा रही है कान्हा जी को नहलाने धुलाने। तो उसके बाद फिर मैं भी देखिए जा रही थी नहाने। और सच में ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है, हिम्मत नहीं पड़ती है नहाने की। तो फिर मैं भी नहा धो के देखिए आ गई थी किचन में। और आज ना मैं नाश्ता नहीं बनाई थी बच्चों के लिए। आज मैं इनको सबको दूध चूड़ा दे रही थी, क्योंकि ना दूध चूड़ा भी इस मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे मेरे पसंद भी करते हैं दूध चूड़ा। डेली तो नहीं खाते हैं, क्योंकि मीठा होता है ना, मीठा कम पसंद करते हैं। हाँ, जैसे कभी कभार, जैसे कुछ बहुत जैसे लेट हो रहा है तो ये लोग खा लेते हैं। तो यहाँ फिर देखिए मैं अपने लिए चाय रख दी थी, कहीं पहले लोग को दूध चूड़ा दे दूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चाय रख दी हूँ, और उसके बाद फिर चलेंगे, मैं और भी काम कर लूँगी, जैसे कि कपड़ा निचोड़ना। अभी कपड़ा भी नहीं निचोड़ी थी, पूरा कपड़ा रखा था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा निचोड़ ले रही थी। और आज ना दोस्तों आलू ख़त्म हो गई थी, तो बस मैं प्रिंसेस कही कि बगल से ही आलू लेती आओ। तो आलू ले आई थी ना। उसके बाद फिर मम्मी गई थी, बगल में ही आलू मिलती हैं, जैसे जो खेत में खनाई होती है आलू, तो वो सब देती हैं। तो फिर मम्मी गई थी ले आई थी। लेकिन इस समय ना मैं मंगा ली थी, फिर मम्मी भी तुरंत ही लेके चली आई थी। तो फिर मैं आलू को देखिए, कपड़ा तो निचोड़ ली थी, तो कपड़ा को डाल दूँगी मशीन में सूखने के लिए। और उसके बाद फिर चलूँगी मैं आलू को धो के, और आलू उबाल दूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। जैसे आलू दम बनता है ना, सेम वैसे बनाऊंगी। थोड़ा सा मतलब इसमें हल्का सा मसाला डाल दूँगी, जैसे सब्ज़ी मसाला वगैरह, तो उसी तरह से बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे ना दोस्तों प्रिंसी कुछ खाई थी कुरकुरे वगैरह, तो उसमें कान का निकला था, तो बस वही मुझे दिखा रही थी।
तो मैं कही चलो ठीक है, और क्योंकि पहनना तो है नहीं किसी को, तो यहाँ पे देखिए हो गया। और दोस्तों आज मैं आप लोग से कही थी ना कि देखिए घर चलाने के लिए हम औरतें मेहनत नहीं करती हैं, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, चाहे जो हम तो घर में रहते हैं, लेकिन जो आदमी होते हैं, मैं अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के घर की बात कर, क्योंकि आदमी भी ना दोस्तों सच में बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि जब ये भोर में उठते हैं ना, मुझे इतना वो लगता है कि इस समय सब सोते, गर्मी रहती है, बरसात रहती है, कब 3 ही बजे उठ जाते हैं और मतलब इसी तरह से चले जाते हैं। और मुझे बहुत वो लगता है, क्योंकि ना ये बहुत सोने वालों में से थे, पहले बहुत सोते थे, लेकिन अब इस बीच जब से 2 साल से 3 साल से ये काम पकड़े हैं दुकान वाला, तो बस इसमें ना एकदम रात ही चले जाते। मुझे बहुत मोह लगता है कि देखिए इतनी रात को चले जाते, 2 पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं आदमी लोग, और इतनी मेहनत पड़ती है दिन भर। समझिए आप लोग सुबह का 3 ही बजे का उठे फिर वही शाम को 8 बजे सोते हैं। इसीलिए जब वो आते हैं ना दुकान से, तो तुरंत बस खाना खाएंगे, मतलब 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर खाना खा के वो तुरंत सो जाते हैं। इसी की वजह से ना मैं शाम को बर्तन वर्तन नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ना इतना बर्तन वर्तन धुलने में आवाज़ होती है, फिर मुझे लगता है कि ना देखिए नींद ख़राब हो जाती है, तो फिर इसलिए मैं बिल्कुल भी बर्तन वर्तन नहीं धुलती हूँ, और इनकी नींद ना ख़राब हो इसलिए। तो देखिए ना, और इतनी ठंड है कि जो हर एक इंसान अपने अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं आदमी, उन्हें तो देखिए भोर में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि घर की जिम्मेदारी हम अकेले औरतें ही नहीं संभालती हैं, उतने ही आदमी भी करते हैं, क्योंकि उतना ही उनका भी हाथ होता है। तो बस यहाँ पे देखिए आप लोग से बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया था। और खाना में ना बस बताई ना आप सबसे कि मैं आलू दम की सब्ज़ी बनाई थी, और मम्मी जहाँ पे आलू लेने गई थी ना, तो वहाँ पे मूली मिली थी, तो बस यहाँ पे देखिए मूली की भुजिया बनाई थी, आलू दम, और उसकी बजड़ी की रोटी बना दी थी। तो उसके बाद देखिए छत पे सारा कपड़ा पड़ चुका है देखिए, और मम्मी और प्रिंसी तो अपने लिए आलू दम पहले ही लेते आई थी, क्योंकि जब बन रहा था ना उससे रहा नहीं जा रहा था। मम्मी भी खाना खाने बैठ गई हैं, और फिर मैं अभी देखिए अपनी थाली लेती आई थी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है 2 दिन से। और 2 दिन से धूप तो निकल रही है ना, जल्दी निकल आई। जैसे कल तो खैर 11 बजे निकली थी, आज 10 बजे करीब निकल आई थी धूप। तो ना मैं अभी अपना खाना यहाँ पे लेके चली आई थी, और मम्मी को और भुजिया चाहिए थी उसकी मूली की, तुम कहीं आप ले ले, उसके बाद मैं खाती, क्योंकि जूठा भी नहीं हुआ था। और हम लोग ना सब लोग ऐसे मिलजुल के ही खाना खाते, शाम को भी ना हम लोग सब साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना, शिवांश गया है स्कूल, तो बस हम लोग का भी भोजन हो रहा था। और उसके बाद फिर देखिए मैं सारा जितना भी कपड़ा था, मतलब जो दिन का कपड़ा सब धुला था ना, कहीं सिला के मैं फ़ोल्ड कर लूँ, नहीं तो मम्मी को ही फ़ोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो जब बिस्तर में देखिए बैठ जाती है ना, फिर नहीं हिम्मत पड़ती है। तो बस मैं खाली थी, मैं कहीं चलो अपना फ़ोल्ड कर लेती फटफट। तो बस जितना कपड़ा था, क्योंकि एक काम ये भी होता है, अगर पड़ा रहता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कपड़ा, और फोल्ड करके अगर एक साइड रख दो तो सही रहता है। और नहीं तो ना फिर एक कपड़ा ढूंढने चलो तो सब कपड़ा बच्चे उधेड़ के रख देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखिए शाम के खाने की क्या तैयारी होती है, फिर चलूँगी मैं शाम के खाना की तैयारी करूँगी। और जो इतना कपड़ा है ना, तो ये 2 दिन का कपड़ा, क्योंकि कल था बृहस्पतिवार और ये आज शुक्रवार था ना, तो ये शुक्रवार का पूरा कपड़ा था। तो मैं कहीं चलो धो के और इसी लाके सारा फोल्ड कर लो ना, सही रहता है कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा कपड़ा भी फोल्ड हो गया था, और चलूँगी इसे फिर मैं रखाऊंगी अंदर। और जितना भी सॉक्स था ना, सब मैं अलग रख दे रही थी। तो कपड़ा तो फोल्ड हो गया, तो मैं सोची टब रखा है तो इसी में सब लेते चलो, नहीं तो हाथ में लेके जाऊँगी तो गिर जाता है। फिर देखिए मैं आ गई थी अपने कमरा में, और यहाँ पे रख दे रही हूँ सारा कपड़ा। और मेरी भी अलमारी ना इस समय पूरा एकदम भूसा की जैसे भरी हुई है। अब इसे भी जब थोड़ा हल्का दिन मतलब धूप खुलने लगे ना, तो धीरे धीरे मैं ये भी सब काम करूँ, क्योंकि ना इस समय घर ठंड की वजह से ना घर काफ़ी गंदा हुआ है। तो यहाँ पे फिर देखिए शाम को आज मतलब मम्मी कहीं की बना दो, उस दिन मैं बनाने वाली थी सत्तू की लिट्टी, तो उस दिन कैंसिल हो गया था।
तो मम्मी कहीं कि बना दो, बैगन भी रखा है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बैगन और आलू रख दी थी उबलने के लिए। और उसके बाद ये जो भूजा हुआ चना था ना, तो इसे मैं पीस ले रही हूँ मिक्सी में। और इस चने का ना सत्तू काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए पीस के इसे मैं चाल ले रही थी, और जितना भी ये निकलता है ना तो इसे निकाल दे रही थी। तो इसमें थोड़ा बड़े बड़े दाने थे, मैं कई एक बार और चला देती हूँ। उसके बाद फिर जितना ये निकलेगा तो उसके बाद गैया की बाल्टी में डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं लहसुन, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक और प्याज को चॉप कर ली थी। मतलब एकदम बारीक चॉप नहीं करी थी, मीडियम में करी थी। और जितने ना बड़े बड़े हरी मिर्च थी मैं निकाल दे रही थी, क्योंकि अगर इनके मुंह में आ जाता ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। तो इसके बाद फिर देखिए इसमें मैं डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, और अजवाइन के साथ फिर थोड़ी सी मैं मंगरेल डाल दे रही थी, काली वाली। बहुत लोग इसे कलौजी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगरेल कहते हैं। तो बस इसे मंगरेल डाल दे रही थी और अजवाइन। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। और इस समय ना मेरे पास वो नहीं है, नींबू नहीं है। तो नींबू नहीं है ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी आमचूर पाउडर, जो मैं घर का आमचूर बनाए हैं हम सब, तो वही बस आमचूर पाउडर डालूंगी। और नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। और तेल ना इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, ताकि अच्छे से एकदम बंधे ये। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आमचूर डाल दी, और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ना बहुत टेस्टी बन के तैयार, इतना अच्छा सत्तू बन के तैयार हुआ था ना कि मतलब बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ ना मैं बनाऊंगी दाल चावल और मीठी चटनी, क्योंकि ना लिट्टी में छान के बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा आलू और बैगन हो गया था। तो फिर इसके बाद मैं दाल रख दी, और ये दाल ना मैं अमहर वाली बनाऊंगी, यानी कि इसे फ्राई नहीं करूँगी और ना इसमें तड़का लगाऊंगी। बस इसमें एक जो अमहर होता है ना मसाले वाला, तो वो डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं काट ले रही थी टमाटर चटनी बनाने के लिए। उसके बाद फिर आटा भी लगा के रख दूंगी। और उसके बाद ना फिर मम्मी कहें कि काढ़ के मत बनाओ, आज सेक के बनाओ लिट्टी, जैसे आग पे जो सेक के बनती है। तो मैं कही चले ठीक है, तो सेक के ही बन जाएगा, तैयारी तो सब मेरी हुई है। तो उसके बाद लाइन का फिर खेल देखिए चालू हो गया, शाम हो गई ना तो लाइन का खेल चालू हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी आग जला दी थी, और सब बैठ गए थे, क्योंकि अब सब हाथ पैर भी सेक लेंगे और यहाँ खाना भी बन जाएगा। बाकी तो मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी आग जलाएंगे, तो मैं आलू और बैगन इसी में भूज लेती। तो चलिए यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद अब चलिए मैं भी लिट्टी की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी मस्त आग जली है। ये ना पूरा बस जो ऊपरी होती है उसी की आग जली है, और इसमें ना लिट्टी काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा वाटा सब लग गया था, पूरा आग भी अच्छे से तैयार हो गया था। तो जो टमाटर है ना मम्मी इसी में भूज दी थी अच्छे से, बाकी बैगन और उससे तो मैं उबाल दी थी। और उसके बाद देखिए जो लिट्टी था ना, तो सत्तू अच्छे से मैं इसमें भर दूंगी। और सत्तू ना सच में दोस्तों ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ पे देखिए आग भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई थी। तो शिवांश को उसे प्लेट करके एकदम हवा दे के और भी अच्छे से आग तैयार हो गई थी। तो बस अब यहाँ पे फटफट मैं भर ले रही हूँ लिट्टी, और उसके बाद फिर इसी पे मम्मी सेक देंगी। और तब तक मैं चोखा बना लूँगी, क्योंकि चोखा भी मतलब बनाऊँगी ना, इसमें प्याज व्याज पड़ता है, इससे पहले से नहीं बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं लिट्टी भर ले रही थी। और ना इस सत्तू वाली लिट्टी काफ़ी टेस्टी आती है, चाहे तो आप लोग काढ़ के खाओ, चाहे तो सेक के खाओ, और या तो फिर बहुत से लोग इसका ना पराठा भी बना के खाते। पहले तो मेरे यहाँ ना ज़्यादा करके पराठा ही बनता था। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं सारा सत्तू की लिट्टी भर ले रही थी। और जितना हम लोग खाना उतना ही भरूंगी, बाकी रख दूंगी इनको सबको, कल कुछ बना दूंगी, चाहे पराठा खाएंगे या वो, या तो पूड़ी खाएंगे तो वो बना दूंगी। बस उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक भी दी थी मम्मी। ये देखिए कितनी मस्त लिट्टी बन के तैयार हुई। और ये दोनों जन मतलब ये भी बैठ गए थे, और मम्मी और दोनों जन इसे अच्छे से खूब उलट पलट के तैयार कर रहे थे, क्योंकि ना इसे एक साइड नहीं छोड़ा जाता। अगर एक साइड छोड़ देते ना तो पूरी जल जाती, तो इसे हमेशा उलटते पलटते रहते, ताकि इसमें आँच अच्छे से मतलब मिलती रहे। उसके बाद फिर मैं भी चोखा मतलब बगल में बैठ के मैं भी चोखा बना रही थी। और चोखा ना दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना ज़्यादा टेस्टी चोखा बना था ना कि मुझे लगा ही नहीं था, क्योंकि बैगन भी एक ही था। और टमाटर बस ना मैं इसमें ज़्यादा कर दी थी, 2-3 टमाटर इसमें कर दी थी। बस यहाँ पे देखिए खाना बन गया। तो खाना बनते भर में इतना बच्चे आफत मचा दिए थे ना कि बस जल्दी दो खाना। तो बस चलिए दोस्तों मैं निकालती हूँ जल्दी से खाना, और आइए आप लोग भी हाथ मुँह धो के खूब टेस्टी टेस्टी एकदम देसी खाना खाइए, जो कि यहाँ यूपी का बहुत ही फेमस है। और लिट्टी चोखा तो खैर सब कहते हैं बिहार का, लेकिन यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में लिट्टी चोखा, छोटा भी कोई प्रोग्राम होगा ना तो बस बच्चे कहेंगे कि लिट्टी चोखा। अक्सर मैं देखी हूँ यहाँ पे कि लिट्टी चोखा सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मीठी चटनी तो खैर मैं बना दी थी, लेकिन ना मीठी चटनी इसके साथ ये सब नहीं खाए थे, क्योंकि मीठी चटनी ज़्यादा करके जब काढ़ की लिट्टी बनाओ ना तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, एकदम घी लगी हुई लिट्टी चटनी
और दाल। तो उसके बाद देखिए इनको सबको खाना दे दी थी, इन्हें दे दी थी, शिवांश को दे दी थी। और अब चलिए मैं प्रिंसी को दे दूँगी। अब मम्मी देखिए लिट्टी पे अच्छे से खूब घी लगा लगा के सबको दिए जा रही थी। और उसके बाद फिर मम्मी को भी निकाल दे रही थी। और उसके बाद फिर मैं भी लेके बैठ जाऊँगी खाना, क्योंकि सब खा लेंगे तो फिर मैं भी साथ ही खा लूँगी ना, फिर बाद में अकेले मन भी नहीं करता है खाना खाने का। और सबके साथ रहते ना तो फिर अच्छे से खाना हो भी जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए निकाल रही थी खाना। और जो चोखा मुझे ज़्यादा लग रहा था ना तो उसे मैं एक साइड निकाल के रख देती थी, जब मन होएगा तो ये ले लेंगे और नहीं तो मम्मी या फिर कोई भी। लेकिन इन्हें ना चोखा लगता है, इन्हें चोखा बहुत ज़्यादा पसंद होता है लिट्टी के साथ, ये थोड़ा चोखा ज़्यादा खाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अब हो गया था। और जो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ना बताए ना आप सबको कि शिवांश की भी पढ़ाई होती है मोबाइल से ही। तो बस उसे भी मैं दूंगी पढ़ने के लिए मोबाइल। और यहाँ पे आज एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।